तो अपने लास्ट वीक का जो शुरू का फेज़ था वो काफ़ी वॉलेटाइल था, जो कि ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो लास्ट का फेज़ गया वो बिल्कुल एकदम साइडवेज़ गया। अब निफ्टी में एक जो पंप अप आया था थर्सडे को, वो अच्छा खासा था, लेकिन उसमें बहुत कम लोगों ने पैसा बनाया होगा, क्योंकि वो एक इंस्टेंट पंप था और ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था या कोई सेटअप नहीं था जिस पे कोई ट्रेड ले सके। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज़ रही, अपना जो प्लान था वो काम नहीं करा, इसलिए अपना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ। हालाँकि मैंने 2 से 3 ट्रेड दिए थे आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सही, लेकिन 2 से 3 ट्रेड दिए थे और बताया था कि किस तरह से आप सेटअप प्रिपेयर कर सकते हो। अब जिसमें उसने सेटअप प्रिपेयर करा होगा, उसको एक बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये शो करता है कि आप कितने अच्छे लेवल के ट्रेडर आगे जाकर बन सकते हो, या फिर आप कितने अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि साइडवेज मार्केट में जब सबका लॉस होता है, तब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। तो ये शो करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो और कितनी अच्छी आपको जानकारी है मार्केट की। अब मुझे पता है कई लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा इस साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में लॉस हो जाता है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, फ्री क्रैश कोर्स में सिखाया हुआ है, प्रोफेशनल लेवल की स्ट्रेटेजीज सिखाई हुई है, जिसे ऑब्जर्व करके आप अच्छे खासे सीख सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मैं टेलीग्राम पे शेयर करा था और किस तरह से आपको मंडे के लिए प्रिपेयर करना है। क्या एक अपना बहुत वॉलेटाइल वीक हो सकता है, क्या यूएस मार्केट की न्यूज़ है, क्या जापानीज मार्केट की न्यूज़ है, यूएस इन्फ्लेशन कट, और वो बहुत सारी चीज़ें अगले आने वाले वीक में। तो बहुत अच्छा खासा एक आपको प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी में कि क्या आगे मंडे को गिरावट भी आ सकती है। तो वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में, पार्टिकुलर वीडियो में। पर मैं यही चाहूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना और आधी जानकारी हासिल करके अगर आप कुछ भी चीज़ में इंप्लीमेंट करते हो, तो आपका लॉस ही होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना, आप पूरा समझोगे नहीं, तो फिर आपका आधे अधूरे ज्ञान से तो हमेशा ही घाटा होता है। तो आपको सबको पता है, ठीक है। अब इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा, और ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने दोस्तों के संग से शेयर भी कर देना, जिससे उन्हें भी कुछ अच्छा खासा फायदा हो और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले। और लाइक कर देना प्लीज, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार ग्लोबल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ग्लोबल न्यूज़ में क्या है कि देखो, यूएस की फेड पॉलिसी है। अभी यूएस जो है ना, वो मंडे को, आई थिंक मंडे को ही है कि वो अपना रेट कट करना अनाउंस कर रहा है। 18 तारीख को है शायद, 18 ऑफ सितंबर को है शायद, एक जो डेट निकली है कि 18 को। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में जरूर, कि मेरे हिसाब से तो शायद 18 को है, कि 18 तारीख को, 18 सितंबर को यूएस जो अपना रेट कट कर रहा है, और शायद 50 बेसिस पॉइंट से कट कर रहा है। अब देखो, इसमें कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। इसमें जो वॉल स्ट्रीट है, अमेरिका का स्टॉक मार्केट, उसमें लोग कह रहे हैं कि और भी ज्यादा रेट कट हो सकती है, इसलिए डो जोन्स जो है वो रैली करा। आपने अगर फ्राइडे को देखा हो, तो डो जोन्स जो है वो अच्छी खासी रैली करा। वो इसलिए करा क्योंकि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी जितनी ज्यादा रेट कट्स उन्होंने कहा है, मतलब फेड के चेयरपर्सन ने कहा है, उससे ज्यादा रेट कट असलियत में हो सकती है 18 तारीख को, जो कि अपन को पता चलेगा, जो भी डेट होगी उसको अपन को पता चलेगा। तो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए यूएस मार्केट शूट अप करा फ्राइडे को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज और निकल के आ रही है जापानीज बाजार के लिए। जैपनीज बाजार के लिए क्या, जैपनीज बाजार जो है वो अपना इन्फ्लेशन इंक्रीज करने को देख रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा क्यों इन्फ्लेशन करने इंक्रीज करने को देख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जो वीक है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट के लिए, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए और इंडियन मार्केट के लिए। इस तरह से, क्योंकि अगर यूएस इन्फ्लेशन को अपने वो रेट को कम करेगा, तो इससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन अगर जैपनीज बाजार ने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, तो इससे नेगेटिव सिनेरियो पड़ेगा मार्केट पे। अब इनकी जो डेट है वो फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को यूएस मार्केट जो है वो अपना रेट कट करेगा। रेट कट तो ऑब्वियसली करेगा, इसलिए ग्लोबल मार्केट रैली कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये अगर कट करता है तो बहुत अच्छा खासा पंप मिलेगा। लेकिन ये जो जापानीज बाजार है ये करेगा फ्राइडे को, इसकी डेट आ गई है, ये करेगा ऑलमोस्ट फ्राइडे को। अब फ्राइडे को अगर ये रेट कट करता है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और हमारे मार्केट की जब तक अपनी एक्सपायरी हो जाएगी। अब एक्सपायरी के बाद क्या होगा कि अगले नेक्स्ट वीक अपने को, मतलब जो अगले के हफ्ता, मतलब जो अगला वाला वीक है, ये जो अपकमिंग वीक से भी नेक्स्ट वीक है, उसमें अपन को देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट। और मोस्ट प्रोबेबली हम गैप डाउन भी खोल सकते हैं, बड़ा गैप डाउन मंडे को, इस वाले मंडे को नहीं, जो कल परसों कल वाला मंडे है उसके अगले वाला मंडे को, ठीक है। तो अभी हम अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर करें, मतलब ये जो अपना आने वाला हफ्ता है कल के वाला, तो इसमें तो अपन को पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा ओवरऑल। अब चार्ट क्या कह रहे हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि चार्ट पे कुछ और ही दिख रहा है, चार्ट पे नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है। क्योंकि देखो, आपको समझ में जाना चाहिए कि मार्केट होता है ट्रैपी, ये छोटे प्लेयर्स को कभी पैसा बनाने नहीं देता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन में सब क्या कर रहे हैं, सबने कॉल होल्ड कर रखी है। क्यों होल्ड कर रखी है, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट शूटअप करेगा। अब मार्केट शूटअप करेगा और सब ये समझ रहे हैं कि मंडे को मार्केट शूटअप कर जाएगा, इसी के चक्कर में कि ट्यूसडे वेडनेसडे को रेट कट हो जाएंगे, अगर जब भी रेट कट होंगे। तो इसके चक्कर में कॉल होल्ड कर रखी है। तो क्या मार्केट एक गिरावट दिखा सकता है, एक टिप दिखा सकता है कि वीक बायर्स को, वीक बायर्स का स्टॉप लॉस आके फिर ऊपर जाए, फिर एक अच्छी रैली करे? बिल्कुल हो सकता है। तो चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या दिखा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं न्यूज का टारगेट देखो, तो न्यूज तो दिखा रही है कि 25,500 तक के टारगेट दिखा रही है, और ये एक तरह का अट्रैक्शन है जो कि बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या सच में 25,500 मंडे को आ सकता है?
या फिर एक फेक न्यूज़ बन के नीचे की तरफ मार्केट को सेल ऑफ करवा सकते हैं। तो वो देखते हैं चार्ट पे क्या होगा, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं सीधा। अब देखो, सबसे पहले बात मैं अगर आपको गिरावट का कारण बताऊं तो गिरावट का कारण क्यों बता, 3 पॉइंट है। 1 पॉइंट साइकोलॉजिकल है, 2 पॉइंट टेक्निकल है। सबसे पहले टेक्निकल वाले पॉइंट समझ लेते हैं। टेक्निकल वाले पॉइंट क्या है कि देखो, एक यहाँ पे बन गई है इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई है। अब शूटिंग स्टार टॉप पे बनने का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली गिरावट आती है। अब ये गिरावट सीरियस क्यों हो सकती है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट पूरा क्रैश ही हो जाएगा मार्केट, ये नहीं। टिप क्यों आ सकता है, टिप इसलिए आ सकता है क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर गया है, सबने कॉल बाय कर लिया। अब इस जगह पे शूटिंग स्टार बनने का मतलब है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। और वन डे टाइम फ्रेम पर जब भी कोई अच्छा खासा पैटर्न बनता है तो उसकी चांसेस क्या होते हैं कि वो अच्छी तरीके से वर्क करे, वो उसके फेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और रियल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जितना होगा उतना ही परफेक्ट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर कोई भी सेटअप बनेगा तो उतना ही परफेक्ट बनता है। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे अगर शूटिंग स्टार बनी है टॉप पे, ये देखोगे आप, मतलब इसका कोई भी ऊपर की तरफ विक नहीं और नीचे की तरफ काफी बड़ा विक है, तो मतलब शूटिंग स्टार नीचे की तरफ एक सेल ऑफ ला सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आरएसआई। आरएसआई को पता होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब उसमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डाइवर्जेंस किस तरह से देखने को मिल रहा है, इसका हाई क्या है इस वाली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे इस जगह पे इसका हाई है, ये इसका हाई है, ये इसका हाई है। अब इसका हाई जो है वो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे लो बता रखा है। इससे ऊपर ये हाई बता रखा है, इससे नीचे ये लो बता रखा है। मतलब डाइवर्जेंस स्पॉट चार्ट पे ये लाइन ऐसे चल रही है और अगर मैं आरएसआई पे कहूँ तो लाइन ऐसे चल रही है। अब डाइवर्जेंस मतलब यहाँ पे अपन को एक बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब सेल ऑफ क्या सच में बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितनी बार बताया, जब तक मेरे हिसाब से तो तब तक यही है, जब तक ऑल टाइम हाई नहीं लेगा सारे इंडेक्स का तब तक मार्केट एक कोई भी करेक्शन मोड में नहीं जाए, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है कि मार्केट इकट्ठा करेक्शन मोड में चला जाए। अब वो मोस्ट भी करेक्शन मोड में कब हो सकता है, जब यूएस में इलेक्शन हो, कोई बड़ी न्यूज़ हो, तब एक कोई करेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये मार्केट कहाँ तक डिप दिखा सकता है, मार्केट डिप दिखा सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल तक। अब यहाँ पे सपोर्ट का काम भी करेंगे, 20 की EMA सपोर्ट का काम करेगा। 20 EMA आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लगा के रखना, और सपोर्ट का काम कौन सा करेगा, 25,079, ठीक है। 25,079 का एक जो लेवल है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल 69 से 79 रेंज मान लो, ठीक है। 25,069 से 679 ये रेंज मान लो, और इसका एक सपोर्ट है आपके पास, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा जो मार्केट को ऊपर की तरफ पंप करेगा, क्योंकि डिप आना जरूरी है। जब तक डिप नहीं आएगा, जब तक एक्स्ट्रा बायर जो है वो यहाँ से खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हाई पे तो कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, बस कुछ लोग छोटे मोटे लोग होंगे वो खरीदेंगे, नहीं तो उन्हें ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, और जो एक्चुअलिटी में बड़े बायर्स होंगे वो यहाँ पे खरीदेंगे और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे, फिर एक नया ऑल टाइम हाई रख के ऊपर की तरफ रैली पंप होगी। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है हमेशा के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए वन डे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के लिए चलते हैं। इंट्राडे के लिए क्या है, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, सिंपल सा प्राइस एक्शन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मार्केट इस रेंज में था, इस रेंज का फेक ब्रेकआउट करके मार्केट वापस एक गैप डाउन खोला, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके काफी अच्छी रैली दिखाई और ये बहुत अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। अब इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसी जो अपनी ट्रेंड लाइन थी ऊपर, ये राइजिंग वेज पैटर्न का ऊपर वाला बैंड, यहाँ से रिजेक्शन ली। तो हो सकता है मार्केट क्या करे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट तो करा ही है, अब यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक क्यों आ सकता है, क्योंकि इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्राडे के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंडे को गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन दिखता है तो आप ऊपर के लिए भी प्लान कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि गिरावट आई ही है। मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि गिरावट आएगी, बस मैं बता रहा हूँ कि आ सकती है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बनाता है तो उसके हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये अपने दो सेटअप हो जाएंगे। एक तो ये लोअर बैंड का सपोर्ट भी बन जाएगा, और दूसरा ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इसका रीटेस्ट भी हो जाएगा। रीटेस्ट के बाद फिर रैली तो आपको पता ही है कितनी पॉजिटिव आती है, कितनी बड़ी रैली आती है, वो सबको पता है। तो यही है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी राय दूँ तो मैं अभी करेक्शन से मतलब एक टिप के लिए देख रहा हूँ, एक टिप के लिए देख रहा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा टिप मिलेगा तो मैं बहुत अच्छी खासी आपको एक अपना जो ट्रेड है वो शेयर करूंगा, अगर मैं कोई पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट करा था टेलीग्राम पे, तो उससे पहले टेलीग्राम में देख लेते हैं कि टेलीग्राम पे मैं क्या क्या शेयर करता हूँ, आपको टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं टेलीग्राम पे दिखाऊं तो टेलीग्राम पे बिल्कुल एक्जैक्टली जो मैंने फ्राइडे को कहा था, और एक्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो थर्सडे को कहा था, थर्सडे को जो एक्जैक्टली मैंने कहा था वही हुआ था, क्योंकि थर्सडे को मैंने पहले ही बताया था, 1:54 पे बताया था कि सारे सेलर्स बुक कर लें, ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। और एक्जैक्टली 2 बजे या फिर 1:59 पे रैली शुरू हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुक्केबाजी है, कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने बताया था वो एक्जैक्टली हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं मैसेज, अगर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 13:54 पे मैंने बताया था कि गामा ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाओ और सेलर जो है वो बुक कर सकते हैं। अब एक्जैक्टली आपको पता ही है, वहां से 400 पॉइंट एक शूट अप आया निफ्टी में 400 पॉइंट, सेंसेक्स में 1200 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट, सबको पता है। अब इसमें मैंने अपनी पोजीशन जो शेयर करी थी उसका एक रिजल्ट भी मैंने शेयर करा, जिसमें मैंने अराउंड 5.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो बनाया। अब ये पीएनएल इसलिए शेयर करता हूँ कि मुझे पता है कि ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग पीएनएल नहीं दिखाते, आपको ब्लॉक कर देते हैं,
तो इससे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। अब मैं आपको सारे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, जो मतलब सेटअप प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए, उन्हीं सेम सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर कोई मुझे पोजीशन बनती हुई दिखती है और उसको मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, जब बनाता हूँ तब भी शेयर करता हूँ और जब एग्जिट करता हूँ तब भी शेयर करता हूँ। इसी के लिए आप शायद मुझे सपोर्ट करते हो, इसी की तरह इसी के लिए आप शायद मुझे इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए थैंक यू। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करो। अब क्या है कि मैंने सारे सेटअप्स भी शेयर कर दिए थे फ्राइडे के लिए। एक ये ऑडियो मैसेज जरूरी होता है जो आप सुना करो। अगर मैं कोई भी चीज़ अगर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको बताता हूँ, तो इसे कंप्लीटली सुना करो क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल सारे सेटअप्स ट्रेड के लिए जो सारे सेटअप्स होते हैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ कि किस तरह से आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए सेटअप्स प्रोवाइड होंगे। और जो भी चीज़ें होती है वो मैं सब बताता हूँ कि अब मार्केट किधर की तरफ जा सकता है, यहाँ से बुल रन चालू मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, आप टेलीग्राम पे @team ट्रेडियोपैथी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का सोचूंगा, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप इस रेडियोपैथी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल देखो जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो 45 लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। और सब्सक्राइबर कितने सब्सक्राइबर दिखाऊँ आपको, तो कितने 55 सब्सक्राइबर और 45 लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। इसका मतलब मैं कुछ तो हेल्पफुल प्रोवाइड कर ही रहा हूँ टेलीग्राम पे, तभी सबने ज्वाइन कर रखा है। ये तो कहाँ होता है कि मतलब किसी के अगर 10 लाख सब्सक्राइबर है तो उसके टेलीग्राम पे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं बस। अब मेरी एक्यूरेसी मतलब मेरे 45 टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर और यूट्यूब पे 55 सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। अब मेरा टेलीग्राम चैनल पेड है। अब कई लोग हट जाएंगे यहाँ से कि भाई टेलीग्राम पेड क्यों बना रखा है, तो मैं बस यही कहूँगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो वो मैंने पूरे डिटेल में बनाया हुआ एक वीडियो बना रखी है होम पेज पे, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी, मैं पर्सनल टेलीग्राम एंड मैं क्रैशकोर्स सिटी, उसको आप देख सकते हो टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है। और सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और यहाँ पे टेलीग्राम का एक लिंक भी दिया हुआ है, फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। 49 रुपीज़ में आपको 3 डेज का एक ट्रायल पैन मिल रहा है, उसको आप जनरेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि रीसेल फीचर है, अगर आप अपने दोस्त के संग शेयर करते हो तो आपको 12.5% का एक ऑफर मिल जाएगा। मतलब आप रीसेल करके एक रेफरल बोनस कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के लिए ये सब सारे टॉपिक्स हैं। इनके पीछे की साइकोलॉजी यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करी है, जो कि अलग बनाता है क्रैश कोर्स। अब डिटेल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आप उस वीडियो को देख लेना यूट्यूब पे जो होम पेज पे है। और काफ़ी सारी लर्निंग वीडियो जो है वो भी मैंने फ्री प्रोवाइड कर रखी है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये मेरी पेड कोर्स की वीडियो है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ, ये पेड कोर्स की वीडियो है तो इसे जरूर जाकर देखना। और ये स्ट्रेटेजी जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए बेनिफिशियल है, जिससे आप लॉस से प्रिवेंट हो सको, आपके लॉस जो है मिनिमम हो सको, और आपको समझ में आ सके कि क्या साइकोलॉजी प्रोवाइड कराई जाती है मेरे द्वारा और क्या साइकोलॉजी मार्केट में वर्क करती है, ठीक है। अब 1 अगस्त से मेरा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, ये अपनी एक्यूरेसी है कि 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है अब तक, टिल नाउ। अब तक अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी मैटर करती है। कितने टाइम में आपका एसएल आउट होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, वो मैटर करता है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो देखो, निफ्टी में तो यही था, बैंक निफ्टी में सिंपल सा है। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, अब मैं अगर गिरावट के लिए बता रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट कहाँ तक आएगी, बस 20 EMA मोस्ट प्रोबेबली 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट पंप अप कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आपको ध्यान रखनी है, जो मैं कई बार बता रहा हूँ कि सपोर्ट लेके रीटेस्ट कर चुका है, हेल्दी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो है और बायर्स यहाँ पे इसको बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। अब ये नहीं कह रहा हूँ मंडी के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट आप देखोगे बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में सिर्फ आपको लेवल्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब लेवल्स तो यही है, 52,092 के ऊपर अगर आपको कुछ मिलता है बढ़िया सा, एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिलती है, तो उसके हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो। और सेलिंग के लिए आपको सिर्फ स्कैल्पिंग ढूंढनी है, ठीक है। सेलिंग के लिए स्कैल्पिंग ढूंढनी है। मंडे को थोड़ा बड़ा ट्रेड आप देख सकते हो, और सेलिंग के लिए आपको स्कैल्पिंग ढूंढनी है 51,780 के नीचे। 780 के नीचे अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है, ये वाली। और इसके नीचे फिर फर्दर जो लेवल्स हैं वो मैं एक्चुअली टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ कि आपको किस जगह पे टारगेट बुक कर लेना चाहिए, किस जगह पे टारगेट आपको इंक्रीज कर लेना चाहिए, क्या क्या सेटअप्स होते हैं, वो सब मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम में एक साथ अपना टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कराओ, ठीक है। क्योंकि इतना भी महंगा नहीं है कि आप कर नहीं सको। जब आप 1-2 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आप 400-500 रुपए नॉमिनल सी फीस है। और ये मैंने सिर्फ इसलिए रखी है जिससे कोई प्राइवेट, अगर मैं प्राइवेट बनाऊँ तो कोई नॉर्मल ऐसा भीड़ नहीं बढ़ जाए। सिर्फ वही लोग आए जो असली में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पेड बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर ज्वाइन करना, मैं तो बस इतना सा कहूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक हो गया। मिडकैप निफ्टी की एक्सपायरी है, मिडकैप निफ्टी देख लेते हैं। मिडकैप निफ्टी का मैंने इस जगह पे बताया था आपको, सपोर्ट भी किया, मिडकैप निफ्टी सपोर्ट पे है। और यहाँ से देख लो इसने कितने बड़े पॉइंट्स की रैली करी है, आपको देखकर चौंक जाओगे अगर आपको दिखाऊं। 400 पॉइंट की रैली और बहुत तगड़ी रैली करी है। होता है आप नहीं मानते हो, आप नहीं देखते हो सेटअप, मैं तो शेयर करता हूँ आपके साथ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सारे सेटअप मैं टेलीग्राम पे अच्छी तरीके से शेयर करता हूँ, क्लियरली बताता भी हूँ कि इस जगह पे रैली आ सकती है। एजुकेशन पर्पज के लिए सही, लेकिन बताता हूँ। अब हेल्दी रन कहाँ पे आएगा इसका, एक और 13376 पे
जब इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो उसके हाई के ऊपर प्लान कर सकते हो और एक बहुत अच्छा खासा आपको एक ऊपर की तरफ मार्केट जाता है वो देख सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए भी कॉशियस रहना है। अगर सेलिंग के लिए आपको मिलती है 13294 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके लो के नीचे पहले फॉलो थ्रू मोमेंटम आने दो। मैंने कितनी बार बताया है फॉलो थ्रू मोमेंटम आना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कई बार ब्रेक कर देता है फिर यहीं से रिवर्स कर जाता है तो वो ट्रैप कर देता है। अगर इसके लो के नीचे आपको कैंडल मिलती है और इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है वो दिखता है, तब आप यहाँ का ट्रेड प्लान करके एक नीचे का अच्छा खासा ट्रेड हो सकते हो, क्योंकि ये भी काफी बड़ा गैप है। मिड कैप निफ्टी के पास गैप भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था, नीचे की तरफ आने के लिए भी गैप बचा है मिड कैप निफ्टी के पास। तो बस ओवरऑल मार्केट में यही था। मंडे को मैं ये कहूंगा कि मंडे को आपको कॉशियस रहना है, कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव साइड की तरफ ना जाके नेगेटिव साइड की तरफ देखना है, क्योंकि चार्ट ऐसा दिखा रहा है। और अगर मान लो गैप अप हो गया तो चांसेस और बढ़ जाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, क्योंकि बीटीएसटी वाले जो कॉल बायर्स हैं उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकती है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट मंडे को सरॉफ दिखा दे और टिप दे दे, उस टिप को बाय करके चल दे। अब टिप के बाइंग लेवल्स कौन से हैं? टिप के बाइंग लेवल्स एग्जैक्टली ये वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार फिर बना के रिट्रेसमेंट लाके दिखाता हूँ। ये रहा, ये डिप के बाइंग लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाले 25,271, 25,178, 25,090 और मेनली जो लेवल है वो यही है 25,089 और 9375। ठीक है, ये आपके लेवल है, मतलब 25,100 के आसपास आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट और स्ट्रॉन्ग फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे भी लगा के उसे जरूर जाकर देख लेना। एक्सिस बैंक का देखो मैंने बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बताया था कि या तो ट्रिपल टॉप बना के नीचे गिर जाएगा, वहां से नीचे के लिए प्रॉफिट हुआ, और जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल्ट देखने को मिल रहा था। बार बार इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे इसने ब्रेक करके और बहुत तगड़ा तरीके से बायर्स ने यहाँ पे पॉजिटिव रैली दिखाई है और एक बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। आपने सेटअप पे ट्रेड करा होगा। ये सारे सेटअप मैंने टेलीग्राम पे एक्चुअली शेयर कर दिए थे और बताया भी था क्लियरली वॉइस मैसेज में, ठीक है। टीसीएस इस रेंज में है, टीसीएस काफी अच्छी रेंज में है। जैसे ही इस 4542 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छा खासा आपको ऊपर का एक शार्प मूव आपको टीसीएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएस एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग शेयर है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। निफ्टी 50 में हाई वेटेज भी है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करता है। और ये जो कैंडल शो कर रही है, ये कैंडल यही शो कर रही है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है नीचे के लेवल से। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, बहुत अच्छी तरीके से पंप करा है। तो टीसीएस पे आप जरूर नजर बनाकर रख सकते हो और लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अडानी का यही है, अडानी का बस ये एक बार ट्रेंड लाइन टूट जाए, रीटेस्ट वाला सेटअप अगर होता है फॉलो, बहुत तेज रैली आपको देखने को मिलेगी अडानी। बस ये ट्रेंड लाइन टूटने की देरी है, इस तरह का कुछ सेटअप मिलता है तो आप प्लान कर सकते हो। इमीडिएट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का 3021 का है, इसके ऊपर अगर चला जाता है फिर वन साइडेड आपको अडानी में तेजी देखने को मिलेगी और बहुत एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इन जगहों से बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो अपनी रेंज है ये वाली 2960 वाली रेंज है और 2930 वाली रेंज है, इन जगहों से सपोर्ट ले रहा है। तो इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आप पहले बाय कर सकते हो, फिर डिप के ऊपर एक बार आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। बस यही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है अडानी एंटरप्राइजेस में, तो वो आपको देख के चलनी है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है, बस आपको डिप पे बाय करके चलना है। मंडे को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मंडे को एक डिप आ सकता है, तो उसको आप तैयार रहना बाय करने के लिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस से आप कंसल्ट कर लेना। ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो ऐसे, बस मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं हर डिप पे भी बाय करने को सोचूंगा और जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम के साथ मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। ये मेरा गेम प्लान है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल से जोड़ो, मजा आएगा, सच में आपको मजा आएगा, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के संग शेयर कर लेना। तो मिलता है अगली वीडियो में लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।